नमो नमः। संस्कृत कक्षा में आपको स्वागत है। आज हम अष्टम कक्षा का थर्ड चैप्टर डीजी भारतम पढ़ेंगे। देखिए, पहले डीजी डीजी भारतम जो है, प्रस्तुत पाठ डिजिटल इंडिया के मूल भाव को लेकर लिखा गया निबंधात्मक पाठ है। इसमें वैज्ञानिक प्रगति के उन आयामों को छुआ गया है जिसमें हम एक क्लिक द्वारा बहुत कुछ कर सकते हैं। आज इंटरनेट ने हमारे जीवन को कितना सरल बना दिया है। हम भौगोलिक दृष्टि से एक दूसरे के अत्यंत निकट आ गए हैं। इसके द्वारा जीवन के प्रत्येक क्रियाकलाप सुविधाजनक हो गए हैं। ऐसे ही भावों को यहाँ सरल संस्कृत में व्यक्त किया गया है। तो ये चैप्टर के बारे में कुछ बताया गया है। अभी हम लोग चैप्टर शुरू करते हैं। इदानीं वयं संस्कृतेन किं लिखितमस्ति पठामः। पश्यन्तु ध्यानेन। सरलसंस्कृतेन डिजि भारतम् इत्यस्मिन् विषये अस्मिन् पाठे उक्तं वर्तते। किमस्ति? अहं सर्वप्रथमं पाठस्य वाचनं करोमि। ध्यानेन भवन्तः शृण्वन्तु। अद्य सम्पूर्णविश्वे डिजिटल इंडिया इत्यस्य चर्चा श्रूयते। अस्य पदस्य कः भावः इति मनसि जिज्ञासा उत्पद्यते। कालपरिवर्तनेन सह मानवस्य आवश्यकता अपि परिवर्तते। प्राचीनकाले ज्ञानस्य आदानप्रदानं मौखिकम् आसीत्। विद्या च श्रुतिपरम्परया गृह्यते स्म। अनन्तरं तालपत्रोपरि भोजपत्रोपरि च लेखनकार्यम् आरब्धम्। परवर्तिनि काले कर्गदस्य लेखन्याः च आविष्कारेण सर्वेषाम् एव मनोगतानां भावनानां कर्गदोपरि लेखनं प्रारब्धम्। टङ्कनयन्त्रस्य आविष्कारेण तु लिखिता सामग्री टङ्किता सती बहुकालाय सुरक्षिता अतिष्ठत्। वैज्ञानिक प्रविधेः प्रगतियात्रा पुनरपि अग्रे गता। अद्य सर्वाणि कार्याणि संगणक नामकेन यन्त्रेण साधितानि भवन्ति। समाचारपत्राणि पुस्तकानि च कंप्यूटर माध्यमेन पठ्यन्ते लिख्यन्ते च। कर्गदोद्योगे वृक्षाणाम् उपयोगेन वृक्षाः कर्तन्ते स्म, परं संगणकस्य अधिकाधिकप्रयोगेण वृक्षाणां कर्तनेन न्यूनता भविष्यति इति विश्वासः। अनेन पर्यावरणसुरक्षायाः दिशि महान् उपकारो भविष्यति। अवगतं किम् अस्ति? एतावत् वयं पठामः। यहाँ तक हम लोग पढ़ेंगे। पश्यन्तु मतलब देखो। किमस्ति? प्रथमं वाक्यं पश्यन्तु। प्रथमं वाक्यं किमस्ति? प्रथमं वाक्यं किमस्ति? अद्य सम्पूर्णविश्वे डिजिटल इंडिया इत्यस्य चर्चा श्रूयते। प्रथमे वाक्ये पश्यन्तु। अत्र किमस्ति?
अद्य इत्युक्ते आज, टुडे, आजकल। संपूर्ण विश्व में डिजिटल इंडिया इत्यस्य चर्चा श्रूयते, इसका चर्चा सुनते हैं। अस्य पदस्य कः भावः, ये जो डिजिटल इंडिया है, इस पद का, अस्य पदस्य कः भावः, ये जो डिजिटल इंडिया पद है, इस पद से क्या तात्पर्य क्या है। इति मनसि, इति मतलब ये, मनसि मतलब मन में, जिज्ञासा उत्पद्यते, जानने की इच्छा उत्पन्न होते हैं। काल परिवर्तनेन सह, काल परिवर्तन, काल मतलब समय, समय परिवर्तन के साथ मानवस्य आवश्यकता अपि, मानवस्य आवश्यकता अपि, मानव की आवश्यकता भी, अपि मतलब भी, परिवर्तते, परिवर्तित हुआ है, वह होता है। प्राचीन काल में ज्ञानस्य, ज्ञान का, इसे बालकस्य, बालक का, ज्ञानस्य, ज्ञान का आदान प्रदानम, ज्ञान का आदान प्रदान मौखिकम आसीत्, मौखिक था। विद्या च, और विद्या श्रुति परंपरा गृह्यते स्म, श्रुति परंपरा के द्वारा ग्रहण होते थे, गृहीत होते थे। अनंतरम तालपत्रोपरि, अनंतरम प्राचीन काल के बाद ऐसे, उसके बाद क्या हुआ, तालपत्रोपरि, तालपत्र जो है उसके ऊपर भोजपत्र ऊपर, और भोज पत्ता के ऊपर लेखन कार्यम आरब्धम, लेखन कार्य जो आरंभ हुआ। परवर्तिनी काले, एक साथ होगा, विशेषण भाव है। परवर्तिनी काले, परिवर्तित काल में, समय में क्या हुआ, कर्गदस्य, कागज जो है, कर्गदस्य लेखन्याः च, कागज का, और क्या है, लेखन्याः, लेखनी मतलब पेन का, आविष्कारेण सर्वेषां मनोगतानां भावनानां कर्गदोपरि लेखनम प्रारब्धम। तो कागज और लेखनी का आविष्कार से सभी मनोगताना, मन का जो भाव है, भाव कहाँ लिखना शुरू हुआ, कर्गदोपरि, कागज के ऊपर लेखन शुरू हुआ। प्रारब्धम, आरब्धम और प्रारब्धम दोनों से। टंकन यंत्र से मतलब टाइपिंग, जो टाइप होता है। टंकन यंत्र आविष्कारेण तो लिखित सामग्री टंकिता सती, टंकन यंत्र आविष्कार के द्वारा लिखित सामग्री, लिखित जो सामग्री है, टंकिता सती टाइप होता है, तो क्या होगा, बहुकालाय, बहुकाल के लिए सुरक्षित रहता है। वैज्ञानिक प्रविधेः प्रगति यात्रा, वैज्ञानिक प्रगति यात्रा जो है, वैज्ञानिक प्रविधि मतलब साइंस टेक्नोलॉजी का, प्रगति यात्रा, प्रगति का जो है, उन्नति जो है, उसका पुनरपि, फिर से, अग्रे गता, फिर से आगे चला। अद्य सर्वाणि कार्याणि, आज जो है, आजकल सारे कार्य, सर्वाणि कार्याणि, सभी कार्य, संगणक नामों के न, संगणक जो है कंप्यूटर, संगणक यंत्रेण साधितानि भवन्ति, साधित मतलब सभी कार्य जो है कंप्यूटर के द्वारा साधित होता है, मतलब संपन्न होता है। समाचार पत्राणि, समाचार पत्र, पुस्तकानि च, और पुस्तकानि जो है, पुस्तक, किताब क्या होता है, कंप्यूटर माध्यम के द्वारा पठ्यन्ते, पढ़ा जाता है, लिख्यन्ते और लिखा जाता है।
कर्गदोद्योगे, कागज का उद्योग में, कागज की उद्योग जो है, व्यापार जो है, वृक्षाणाम उपयोग है ना, वृक्षों का उपयोग के द्वारा वृक्षा कर्तन्ते, पेड़ को जो है क्या है, काटते थे। परम, लेकिन संगणकस्य अधिकाधिक प्रयोग है ना, संगणक या कंप्यूटर का अधिकाधिक प्रयोग से वृक्षों का कर्तन में, पेड़ों का कर्तन में, काटने में क्या हुआ, न्यूनता भविष्यति, न्यूनता होगा, इति विश्वास, ऐसा विश्वास है। अनेन पर्यावरण सुरक्षायाः, इसके द्वारा ऐसे करने से पर्यावरण सुरक्षा की दिशा में महान उपकार हो, भविष्यति, महान उपकार होगा। तो ठीक है, ये था आज का। तो अब लगभग सुन लिया कि इसका अर्थ कैसे हुआ। अभी देखते हैं। देखिए, अद्य मतलब क्या बताया हमने, अद्य मतलब आज। देखिए ये भी लिखा मैंने, अद्य मतलब टुडे, श्वः मतलब टुमारो, ह्यः मतलब यस्टरडे, अद्य श्वः ह्यः, तो लर्न करना होगा। ये अद्य मतलब आजकल, नाउएडेज ये हो सकते हैं। संपूर्ण विश्व में डिजिटल इंडिया इत्यस्य, इसका इत्यस्य में क्या क्या पद है, इति प्लस अस्य, इति अस्य, इसका चर्चा सुनाई देते हैं। तालपत्रों पर देखिए, अच्छा, अस्य पदस्य, इस पद का जो है, डिजिटल इंडिया इस पद का, कह भाव, क्या भाव क्या है, इति मतलब ये मनसी, मन में जिज्ञासा उत्पन्न होते हैं, जिज्ञासा उत्पादित होते हैं। काल परिवर्तन सह, काल परिवर्तन के साथ, मतलब समय परिवर्तन के साथ, मानवस्य आवश्यकता, मानव का की जो आवश्यकता है उसका भी परिवर्तन हुआ है, परिवर्त्यते। प्राचीन काले ज्ञान से आदान प्रदान मौखिकम आसीत्, अगर एग्जाम में आएगा, प्राचीन काले ज्ञान से आदान प्रदान कथम आसीत्, मौखिकम आसीत्। विद्या से श्रुति परंपरा गृह्यते स्म, विद्या कथम गृह्यते स्म, श्रुति परंपरा, कया गृह्यते स्म, श्रुति परंपरा के अनुसार, सुन के, ठीक है। अनंतरम तालपत्रोपरि, अनंतरम क्या हुआ, तालपत्र के ऊपर, भोजपत्र के ऊपर च लेखन कार्य आरब्धम, लेखन कार्य शुरू हुआ। परवर्तिनी काले, बाद में क्या हुआ, कर्गदस्य लेखन्या च आविष्कारेण, कर्गद मतलब कागज और लेखनी पेन का आविष्कार से मानव सर्वेषां मनगतानां भावनानां, देखिए सर्वेषां मनगतानां भावना एक साथ होगा, ये तीनों विशेषण भाव है, भावनानां भावों का, मनगता मन का जो भाव है, सभी मनगत भाव, मन का जो भाव है, कर्गदोपरि कागज के ऊपर लेखन शुरू हुआ। टंकन यंत्र से, टाइपिंग यंत्र जो है, आविष्कारेण तो लिखित सामग्री टंकितः सति बहुकालाय सुरक्षिता अतिष्ठत्। टंकन मतलब टाइप यंत्र, टाइप मशीन का आविष्कार से लिखित सामग्री अगर टाइप होगा तो वो बहुकाल के लिए सुरक्षित रहता है। वैज्ञानिक प्रगति यात्रा पुनरपि अग्रे गता, वैज्ञानिक मतलब साइंस टेक्नोलॉजी का प्रगति यात्रा फिर से आगे बढ़ा। अद्य आज, सर्वाणि कार्याणि सभी कार्य क्या होते हैं, संगणक नामों के न, संगणक मतलब कंप्यूटर, संगणक नामों के न यंत्र, संगणक नाम का यंत्र के द्वारा साधितानि भवन्ति, साधित होता है मतलब सब कुछ काम संपन्न होता है। समाचार पत्राणि पुस्तकानि च, समाचार पत्र और च मतलब और, पुस्तकानि पुस्तक जो है, कंप्यूटर माध्यमेन पठ्यन्ते, कंप्यूटर माध्यम के द्वारा पढ़ाया जाता है, लिख्यन्ते च और लिखा जाता है। कर्गदोद्योगे वृक्षाणां उपयोगेन वृक्षा कर्तन्ते, कर्गदोद्योग है मतलब कागज के लिए, कागज के उद्योग के लिए पेड़ों का उपयोग होता है, इसलिए वृक्षा कर्तन्ते, पेड़ को काटते थे। परम, आज संगणक से अधिकाधिक प्रयोग है ना, संगणक का, कंप्यूटर का अधिक प्रयोग से वृक्षों का, पेड़ों का कर्तन न्यूनता भविष्य मतलब वृक्षों का जो काटने में न्यूनता दिखाई देगा, कम होगा, इति विश्वास है, ऐसा विश्वास है। अनेन, इस ऐसे कम काटने से क्या होगा, पेड़ कम काटने से क्या होगा, पर्यावरण सुरक्षा आया, पर्यावरण सुरक्षा के विषय में
महान उपकार भविष्य का महान उपकार होगा। बस इतना ही आज तक पढ़ेंगे, नेक्स्ट डे हम लोग कंप्लीट करेंगे। देख लीजिए यहाँ पे क्या क्या है। सर्वेषाम अपि, सर्वेषाम प्लस एव, सर्वेषाम एव, कर्गदोपरि, कर्गद प्लस ऊपरी, ऊपर मतलब ऊपर, पुनरपि, पुनः प्लस अपि, पुनरपि, कर्गद्योगे, कर्गद युक्त उद्योगे, कर्गद उद्योगे। तो यह से कुछ कुछ संधि विच्छेद करना होगा, यह से देख लीजिएगा और बार बार रीडिंग करके इसका आपका अर्थ समझने का प्रयास कीजिएगा। ठीक है, बस आज इतना ही है। नेक्स्ट डे इसका जो और है इसको कंप्लीट करेंगे, यहाँ तक कंप्लीट करेंगे। ठीक है, यहाँ तक होगा नेक्स्ट डे। धन्यवाद।